हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्दी कुकिंग हैप्पी लिविंग। आज मैं ज़रूरी कुछ अपडेट देने के लिए आप लोगों के पास आई हूँ। लास्ट सैटरडे संडे से मेरे लाइफ पे बहुत कुछ चल रहा है। जैसे मंडे मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा, इस सिचुएशन पे क्लिनिक पे जाना पड़ा। मैंने 2 साल से मेरा एनुअल चेकअप नहीं करवाए थे, तो वो लोग बहुत बोल रहे थे। और इस सिचुएशन पे जैसे मेरे घर के सामने बहुत अच्छा दो बड़े हॉस्पिटल है, पर मुझे अभी डॉक्टर चेंज करना पड़ेगा, उस हॉस्पिटल पे एनरोल करना पड़ेगा, फिर उस हॉस्पिटल का आउटडोर पे मैं दिखा सकती हूँ। बहुत सारा पेपर वर्क है, शायद बहुत बार जाना ही पड़ेगा, तो इसीलिए मैं पुराना क्लिनिक पे ही चली गई थी। 2 साल से नहीं करवाया कुछ भी टेस्ट, कुछ भी ब्लड वर्क, कुछ नहीं करवाया। तो इसीलिए वो लोग भी बोल रहे थे, और ऐसे इस सिचुएशन पे मैं डॉक्टर चेंज करना भी नहीं चाहती, और मेरा डॉक्टर बहुत अच्छा है। और वो ना हमारे जो पुराना घर थे, जहाँ पे अपार्टमेंट पे रेंट पे रहते थे, वहाँ का डॉक्टर है। मतलब उस घर से पास, मेरे हस्बैंड के ऑफिस से पास है, तो इसीलिए वहाँ पे ही मैं दिखाती थी। 7-8 साल से मैं वही डॉक्टर को ही दिखा रही हूँ। जस्ट जनरल चेकअप, जो ब्लड वर्क होते हैं वो नहीं करवाई 2 साल से, ज़रूरत ही नहीं पड़ा। तो अभी वो लोग बोल रहे हैं, बहुत बार कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि हम रिस्पॉन्स ना करें, ना जाए, तो कभी कोई ज़रूरत पड़े तब वो लोग एज अ पेशेंट, मतलब वो लोगों को नाराज़ नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मुझे जाना पड़ा। तो मैंने कुछ सेल्फी लिए थे डॉक्टर के चेम्बर पे बैठ के। मैं पूरा कवर करके, मास्क के ऊपर भी कवर करके गई थी। पर जाते वक्त ना मुझे इतना स्ट्रेस हुआ। आज है थर्सडे, अभी थर्सडे नाइट है, अभी रात 8:30 बजे है। अभी मैं व्लॉग कर रही हूँ, कुछ नहीं कर पाई। मंडे गई थी, उसके बाद से कुछ नहीं कर पाई, इतना स्ट्रेस हुआ। और मैं जब गई डॉक्टर के चेम्बर पे, मैं देख रही थी कि जब एंट्री लिया, ये मेरा रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। आपको भी कभी कोई ज़रूरत पड़े, भगवान करे ना पड़े, कुछ ना हो, फिर भी एनुअल चेकअप के लिए जैसे मैं गई थी ऐसे जाना पड़ा, तो आप डरिए मत, क्योंकि अभी क्लिनिक पे, चेम्बर पे जाने के लिए सब लोग डर रहे हैं। तो जाते ही वो लोग मेरा ऐसे टेम्परेचर लिया, ऐसे छोटा सा एक मशीन है, उससे मेरा टेम्परेचर ले लिया। टेम्परेचर लेने के बाद देखा कि मैं मास्क परफेक्टली पहनी हूँ कि नहीं, क्योंकि मैं पूरा कवर किए थे, पूरा चादर से मेरा फेस, गला, ये सब कवर करके मैं गई थी एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के लिए। फिर मैंने वहाँ पे एक हैंड सैनिटाइज़र जेल रखे हैं, जो नॉन टच है, आपको टच नहीं करना पड़ेगा, ऐसे हाथ देने से ही जेल आ जाएगा, वो मैंने लिया। फिर डॉक्टर के चेम्बर पे देखती हूँ, एक चेयर बाद सब बैठ रहे हैं, जैसे 2 इंसान के बीच पे एक चेयर खाली, ऐसे करके बैठ रहे हैं, और सभी लोग मास्क पहने हुए थे। और फ्लोरिडा का वेदर इतना अच्छा है ना, तो बहुत एजेड पीपल यूएसए की बहुत सारे जगह से यहाँ पे आके परमानेंटली रहते हैं, कनाडा से आके रहते हैं, यूरोप से आके रहते हैं फ्लोरिडा पे। एजेड लोग ज़्यादा है फ्लोरिडा पे, मैं जितना जानती हूँ, बहुत पसंद करते हैं यहाँ के वेदर के लिए। बहुत अच्छा वेदर है, सी साइड है, इसीलिए। तो उस दिन ना मेरे उम्र के या मुझसे छोटा कोई नहीं था, सारे एजेड पीपल था, तो वो भी मुझे थोड़ा डर लग रहा था। फिर मैंने डॉक्टर की नर्स से मिली हूँ, नर्स को भी बहुत दिनों से जानती हूँ, बहुत अच्छी है, वो प्योर अमेरिकन है, मेरे डॉक्टर भी प्योर अमेरिकन है। और मेरे डॉक्टर 80+ है उनका एज। तो मैंने नर्स से पूछा कि ये पेशेंट यहाँ पे क्लिनिक पे आते हैं, बोलते हैं हम लोग टेम्परेचर चेक करते हैं, ज़्यादा होगा टेम्परेचर तो पूरा कार्ड पे बिठा के और फिर टेस्ट करते हैं, और मुंह से जो सलाइवा होते हैं हमारा, वो लेके टेस्ट किया जाता है। तो तब क्लिनिक पे एंट्री नहीं लेने देते हैं। तो मैंने पूछा कि यहाँ पे क्लिनिक पे कितने डॉक्टर और नर्स, कोई अफेक्टेड हुआ कि नहीं, तो वो लोग बोल रहे थे कि क्लीनिंग क्रू 1-2 अफेक्टेड हुआ।
तो मुझे बोला डरना मत, हम लोग मिलियंस और मिलियंस टाइम हम लोग हैंड वॉश कर रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं, तो क्लिनिक पे आने के लिए डरना मत। मैंने बोला हाँ, मैंने आपको कॉल भी किए थे कि मुझे बहुत डर लग रहा है आने पे। तो वो लोग मुझे एश्योर किए थे। वो बहुत स्ट्रेसफुल डे था मेरे लिए। फिर मैंने मेरा डॉक्टर से मिली और ऐसे कवर अप किया ना, मेरा फेस को कान पे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, मास्क के ऊपर से ऐसे चादर से कवर अप किया। मेरे डॉक्टर भी मास्क पहन के ही बात कर रहे थे और वो 80 प्लस है और बहुत वेट लॉस कर लिया। तो मैंने उनको पूछा, वो बोल रहे थे वो जिम कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं। अमेरिकन्स लोग आजकल बहुत योगा करते हैं, जो लोग हेल्थ कॉन्शियस है योगा वो लोग बहुत पसंद करते हैं। तो बोल रहे थे जिम, योगा, स्विमिंग, बास्केटबॉल, रनिंग, जॉगिंग, मतलब एक दिन पे तो इतना पॉसिबल नहीं, पूरा वीक जो जो जब जब पॉसिबल 1 से 1.5 घंटा वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो उन्होंने भी बहुत वेट लॉस किया और बहुत हेल्दी खा रहे हैं कि उनका इम्यून सिस्टम ठीक रहे। और वो काम पे भी आ रहे हैं। 80 प्लस एज है फिर भी। मेरे पापा अभी जिंदा होते तो पापा का भी 80 प्लस एज नहीं होता, 70 प्लस एज होता। और मम्मी तो 60 प्लस है। तो मेरे पापा से भी उम्र पे बड़े हैं। मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। तो मैंने ना उनको पूछा कि आप कब सोचते हो वैक्सीन कब आएगा यूएसए पे। तो वो बोल रहे थे कि 2021 की बिगिनिंग से पहले तो कभी नहीं, शायद और भी देर हो जाए, पर उसके बिगिनिंग के पहले तो कभी नहीं आएगा। तो डॉक्टर्स के पास बहुत सारा जर्नल्स आते हैं, रिसर्च पेपर्स आते हैं, वो लोग देखते हैं। तो हम लोग तो मीडिया के मुंह से सुनते हैं, पर जो डॉक्टर है, और ये अमेरिकन डॉक्टर है, यहाँ पे ही बॉर्न है, यहाँ का सिटीज़न है, इनका फैमिली मतलब माँ बाप जो बोलो ये पूरा प्योर अमेरिकन है। तो इन लोगों के पास तो एकदम एकदम जो 100% करेक्ट न्यूज़ आते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा आप लोगों को भी मैं थोड़ा बोल दूं कि 2021 से पहले तो ये नहीं आने वाला है। ये एक बात। और एक बात है कि मोर्टेलिटी रेट कम है। इन्फेक्टेड तो बहुत लोग हो रहे हैं, मतलब होने से ही मर जाएंगे ऐसे कुछ बात नहीं। मोर्टेलिटी रेट बहुत ही कम है, वो तो हम सब ऐसे ही जानते ही है। होने से ही एक जो आतंक होते हैं ना अंदर, जो डर होते हैं, उस वो ही इंसान को खा रहे हैं। तो भगवान करे किसी को ना हो, पर किसी को हो भी जाए, मतलब होने से ही मर नहीं जाते हैं इंसान, आहिस्ता आहिस्ता ठीक भी हो जाते हैं, पर थोड़ा लंग्स को डैमेज करते हैं, किसी किसी सिस्टम को डैमेज करते हैं। तो प्रिकॉशन लेके चलना ही बेहतर है, मुझे जो लगा सुन के। और इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करने के लिए एक्सरसाइज, फूड, हेल्दी खाना, ये सब करना बहुत ज़रूरी है, मुझे जितना समझ में आया। ये एक बात। और एक बात मैं बोलना चाहती हूँ कि यूएसए पे अभी एक नया चीज़ शुरू हो गया। जिस देश ने ये फैलाया है, आप सभी जानते हो किस देश ने ये चीज़ फैलाया है, पूरा वर्ल्ड को तहस नहस कर दिया है। इंडिया का भी तो हालत बहुत ख़राब है और यूएसए पे बढ़ रहा है, एवरीडे बढ़ रहा है ये केस। वहाँ से ना, जैसे हम लोग प्लांट लवर्स है, हमारे पास कोई एनवेलप पे कोई फ्री सीड आएगा तो हम लोग खुश हो जाएंगे ना कि इसको लगा के देखते हैं कौन सा प्लांट उगेगा। तो ऐसे सीड आ रहे हैं जो एनवायरनमेंट के लिए बहुत हानिकारक है और किसी का नाम पे नहीं आ रहे हैं। जैसे वो लोग ज्वेलरी या और कुछ लिख के उस देश से भेज रहे हैं, एशिया का ही एक कंट्री। बहुत ख़राब लग रहा है बोलने में, बीइंग एन एशियन बहुत ख़राब लग रहा है। तो फ्लोरिडा पे 1200, मैं जितना जानती हूँ लास्ट वीक में 1200 केस रिपोर्ट हुए थे। कि यहाँ पे बहुत लोग प्लांटिंग पसंद करते हैं ना, पूरा यूएसए पे, इंडिया पे भी जो लोग प्लांटिंग, हमारे जैसे लोग प्लांटिंग पसंद करते हैं। तो आपके नाम पे ना कोई सीड्स आए तो आप लोग खुश होके उसको लगा मत देना कि हमने ऑर्डर नहीं किया था, शायद पहले कहीं पे ऑनलाइन सीड्स ऑर्डर किए थे तो वहाँ से
फ्री सीड दे दिया, तो लगा के देखते हैं किस चीज़ का प्लांट है, तो वो ना हानिकारक है, उस देश से यहाँ पे आ रहे हैं हानि करने के लिए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की तौर पे बोल ही दिया है कि कोई भी सीड्स आए बिना नाम के और आपने ऑर्डर भी नहीं किया, कहाँ से आए आप जानते भी नहीं, तो रिपोर्ट करने के लिए। तो ऐसे लास्ट वीक पे मैंने देखा 1200 केसेस रिपोर्ट हुआ। यहाँ की गवर्नमेंट से ये अनाउंस कर दिया, तो आप यूएसए पे रहते हो, आपके पास कोई सीड आए प्लांटिंग के लिए तो आप एक्सेप्ट मत करना, रिपोर्ट कर देना, नहीं तो अच्छा करके पैक करके आप फेंक देना उसको, मतलब मिट्टी पे डाल के लगाना नहीं। ये भी एक डेंजरस चीज़ है। वो लोग ना अभी वो एक्सपोज हो गए ना, तो अभी वो डिफरेंट तरीका ढूंढ रहे हैं कि मैनकाइंड को दबाने के लिए, ख़त्म करने के लिए। नॉट मैनकाइंड, जैसे यूएसए के ऊपर अटैक हो जाए तो यूएसए रिसेशन पे चले जाए तो बहुत सारा देश भी चला जाएगा। अभी तो यूएसए का इकोनॉमी पे बहुत प्रेशर हो रहा है, कितने लोग जॉबलेस भी हो गए इस सिचुएशन के लिए, कितना लोगों का प्रमोशन ऐसे थम गया है, बहुत सारा जॉब जो अच्छा चांस था वो भी ख़राब हो गए आहिस्ता आहिस्ता। तो वो लोग थोड़ा कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मुझे तो चिंता होते हैं, क्योंकि यूएसए पे इसका इकोनॉमी, यूएसए का इकोनॉमी ख़राब हो जाए तो इंडिया के ऊपर भी उसका इफ़ेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग कोई भी सीड्स आपको मिले तो आप लोग कुछ भी मत करना, उसको फेंक देना, नहीं तो रिपोर्ट कर देना। और लास्ट वीक को हस्बैंड को 2 दिन वर्क फ्रॉम होम करना पड़ा, क्योंकि खरगोश आके ना हमारा सामने का फूल का जो गार्डन किया है पूरा ख़राब कर रहे हैं। और वो कैटलॉग से रेन लिली ऑर्डर करके लगाए थे, जो पैसा देने से ही लोज या होम डिपो पे नहीं मिलेगा। कैटलॉग से ऑर्डर करो तो एक्सपेंसिव भी होते हैं और थोड़ा रेयर भी होते हैं। और वो रेन लिली ना मरून कलर का था, बहुत सुंदर था, पूरा खा के गए। साकुलेंट लगाए थे हमने सामने, वाइट और ग्रे पत्थर देके उसके बीच बीच पे साकुलेंट लगाए, वो भी खा गए। तो हम दोनों को बहुत बहुत तकलीफ़ हुआ। हम दोनों, जो हमारा डेकोरेटिव फेंस था उसका बाहर पूरा और एक फेंस लगाया सिल्वर कलर का, जैसे लोहे का, ऐसे स्क्वायर स्क्वायर पूरा शीट लेके आए, उसको काटा और मैंने किया, उसके साथ टाई अप किया, उसको कलर किया, क्योंकि डेकोरेटिव फेंस वाइट था तो उसके ऊपर ऐसे लगाया तो एक सिल्वर एक वाइट खराब लगेगा, तो उसको भी वाइट किया, फिर जिपर से उसको ऐसे लगाया। तो आपको मैं आज दिखाऊंगी कि हमारा गार्डन अब कैसे दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है। अभी खरगोश घुस भी नहीं सकते हैं। तो आपका भी गार्डन हो खुद का और ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है, आप भी कर सकते हो ऐसा। अभी डबल फेंस हो गया है ना, एक फेंस के ऊपर और एक फेंस, तो अभी घुस नहीं सकते हैं। तो वो भी हम लोगों को बहुत काम करना पड़ा। तो ये है मेरा लाइफ अपडेट, क्योंकि इतना दिन व्लॉगिंग नहीं किया, इसीलिए मैंने सोचा आप लोगों को बोल दूँ, करेंट सिचुएशन को भी मैं बोल दूँ। जो लोग प्लांट लवर्स है उनके लिए थोड़ा बैड न्यूज़ है, मतलब ऐसे करके ना एनवायरनमेंट ख़राब करने का कोशिश। मार्च की पहले वीक पे मेरे हस्बैंड चाइना से मास्क ऑर्डर किए थे, तो मास्क के बदले एक ज्वेलरी आया, ऑफिस के लिए ऑर्डर किए थे तो ऑफिस के एड्रेस पे ही आया। और पेपल से ऑर्डर करते हैं तो पैसा उनको मिल गया, पर ये फ्रॉड केस हुआ ना, दे चीटेड अस। तो वो भी एक बात है, मास्क ऑर्डर किया और फिर ज्वेलरी आ गया, तो कोई फेक वेबसाइट था ऐसे, तो वो ज्वेलरी घर पे लाया भी नहीं, वो वहाँ पे ही फेंक के चले आए। तो आप लोग ना वेबसाइट पे कुछ ऑर्डर करो, ऑनलाइन ऑर्डर करो तो थोड़ा चौकन्ना होके ऑर्डर करना, कि फेक वेबसाइट पे ऑर्डर मत करना, थोड़ा सावधानी से रहो, क्योंकि दिन अच्छा नहीं जा रहा है, दिन खराब ही जा रहा है। फिर भी हम लोगों को पॉजिटिव रहना ही पड़ेगा और ये सब लेके ही चल रहा है। और मुझे ना मोचा मिले हैं, जो केले का जो फ्लावर होते हैं ना, वो मिले थे। हमारा एक मैक्सिकन जान पहचान वाले लोग हैं,
वो लोग जो मोरिंगा होते हैं उसका जो ड्रमस्टिक नहीं खाते, उसका पत्ता खाते हैं। तो उससे ड्रमस्टिक भी उन लोगों ने बोला है, उसने बोला है हम लोगों को देंगे। जो वो लोग मोरिंगा पॉड्स बोलते हैं वो लोग नहीं खाते हैं, तो वो भी देंगे। और जो डंठल है और केले का जो फूल है वो भी वो लोग नहीं खाते हैं, केले खाते हैं। तो 3 मिले थे, एक तो मैंने बना लिया और आज है थर्सडे, कल एक बनाएंगे। कल 2, आज रात से कल तक 2 प्रोसेस मैं कर लूँगी। पूरा येलो कलर का पूरा फ्रेश बहुत अच्छे मिले थे, तो वो मैं बनाई थी। हस्बैंड बोल रहे थे कि पूरा पेड़ से ऐसे लेके आए ना, वो फ्रेश है, उसका टेस्ट ही अलग है। वो 2 को मैं प्रोसेस कर लूँगी और कल एक बनाएंगे। आज मेरा मन था आपको थोड़ा कुकिंग करके दिखाए, कुछ कुक करके दिखाए, फिर मैंने सोचा नहीं, ये सब बोल देते हैं, आप लोगों को भी जानना ज़रूरत है। और यूएसए पे वो लोग ऐसे सीड्स भेज रहे हैं, तो इंडिया तो उनका और भी पास है, पास वाले कंट्री है। अगर आप इंडिया पे रहते हो, आपके नाम पे कोई सीड्स आए ना, तो आप ऑर्डर नहीं किए हो फिर भी सीड्स आए तो उसको लगा के देखने का कोशिश भी मत करना, वो सीड को फेंक देना। ये यूएसए का गवर्नमेंट की लेवल से ही हम लोगों को मालूम पड़ा है। तो अभी ये मतलब ओपनली उन लोगों ने बोल दिया कि ऐसे सीड्स आए तो रिपोर्ट करने के लिए। सो प्लीज़ बी केयरफुल और सब लोग बहुत खुश रहिए, आपका वीकेंड बहुत अच्छा जाए। मैं इतने दिन व्लॉगिंग नहीं किया, इसीलिए सोचा आप लोगों को बोल दूं। और हाँ, मेरा ब्लड वर्क मंडे को हो गया था और वो लोगों को उन लोगों को 24 आवर्स के अंदर ही मालूम पड़ते हैं। कोई उल्टा पुल्टा चीज़ होते हैं तो वो लोग फ़ोन करके बोलते हैं आके डॉक्टर से मिल लो, दिखा लो। तो अभी तक कोई फ़ोन नहीं आया, मतलब सब कुछ ठीक है। वो भी मैंने सोचा आपको बोल दूँ। तो इतने दिन बहुत टेंस्ड थे, स्ट्रेस्ड थे, डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती थी, बहुत डर रही थी मैं क्लिनिक पे जाने के लिए। और मैंने हस्बैंड को बोला था कि मंडे मैं जाऊंगी, फिर आके हमारा गेस्ट रूम पे और गेस्ट बाथरूम में यूज़ करूंगी और गेस्ट रूम पे मैं रहूंगी 3 दिन। 3 दिन बाद मैं ठीक हो जाऊँ, मेरा कुछ ना हो, तो फिर मैं बेडरूम पे आके रात को जैसे सोने के लिए बेडरूम पे आती हूँ, फिर बेडरूम पे आके मैं नैप लूँगी। तो उन्होंने नहीं माने, तो वो भी मैं बहुत टेंस थी